अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि सेकेंडरी रिसर्च को आपने सिंथेसाइज कैसे करना है। आपने चाहे स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ किए हों या आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया हो, उस सारे को आपने एक जगह करके इकट्ठे कैसे करना है एआई के मदद से। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फिग्मा में। जैसे हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ आप अपनी कंपनी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने 4 डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर आऊँगा, जिसमें सबसे पहले आपके फाउंडर्स, फिर आपकी मार्केटिंग, फिर आपके डेवलपर्स या टेक और फिर आपके कस्टमर सपोर्ट। आप इनके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स को इंटरव्यू कर सकते हैं जो आपको रेलेवेंट लगे। अगर हम फिग्मा पर आएँ, मैंने यहाँ पर हमारी स्क्रीन में सबसे पहले नाम लिखा है कि मैंने किसका इंटरव्यू किया है और फिर उसके बाद मैंने स्टिकी नोट्स में सारे उनके फीडबैक लिखी है। मसलन हमारा सीईओ कह रहे हैं कि वी कांट प्रॉमिस इंटरनेशनल प्राइसेस, मार्जिन्स आर ऑलरेडी टाइट। यानी हम गारंटी नहीं कर सकते कि जो प्राइसेस हम देंगे वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऐन मुताबिक हो। ट्रस्ट इज़ आवर बिगेस्ट इशू, नॉट ट्रैफिक। यानी कि हमारे यूज़र्स हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रैफिक का अमूमी तौर पर मसला नहीं होता। इफ़ डिलीवरी इज़ लेट वंस, यूज़र्स डोंट कम बैक। यानी एक दफ़ा अगर बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो यूज़र्स वापस अमूमी तौर पर नहीं आते। इसी तरह करके इन्होंने जो जो हमें फीडबैक दिया वो सारा मैं स्टिकी नोट्स में ऐड करता गया। ज़रूरी नहीं है कि आप जब उनसे बात कर रहे हो उसी वक्त आप बैठ के स्टिकी नोट्स बनाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक नोटपैड साथ ले जाओ और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हों उनको हाथ से वहाँ पे लिखते रहो, और जब सेशन ख़त्म हो जाए बाद में आकर आप इस तरह से इसको पॉपुलेट कर लो, यानी फिग्मा में ऐड कर लो। मैंने इसी तरह करके इन सारे डिपार्टमेंट्स को और जो सीईओ हैं उनके नोट्स इकट्ठे किए और इससे मेरा एक स्टेक होल्डर इंटरव्यू की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप ये काम मैनुअली भी कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछले भी एक लेसन में किया हुआ है, और आप एआई को ये प्रॉम्प्ट दे के भी ये काम करवा सकते हो। मसलन मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, आई एम बिल्डिंग एन ई-कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान that's designed to help professional and casual gamers get quality equipment with minimal hassle. I recently conducted stakeholder interviews within my company and got these results from our users. यानी these results. Task: Can you please synthesize the findings for me? जब आप AI को ये tasks दोगे इस prompt के साथ, वो चैट जीपीटी हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, या कोई और टूल अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी हो सकता है, तो वो आपको रिजल्ट्स कुछ इस शक्ल में देगा। मसलन हमने जो 6 थीम्स डिफाइन किए थे उसमें सबसे पहला था एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी, जिसमें स्टेक होल्डर के सिग्नल तो बता रहा है कि सीईओ इसके बारे में क्या कह रहा है, डेवलपर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं और सपोर्ट इसके बारे में क्या कह रहा है। यानी हमारे लिए सप्लाई जो है इक्विपमेंट की वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, और डेव्स ये कह रहे हैं कि रियल टाइम में स्टॉक को अपडेट करना मुश्किल है, और सपोर्ट ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं जब आइटम्स अवेलेबल नहीं होती। इससे हमें यह पता लग रहा है कि उस चीज़ को करना तो मुश्किल है, लेकिन कस्टमर्स के लिए एक डिमांड है, और हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। इससे कुछ हमने डिसीजंस भी निकाले, मसलन कि किन चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और किन चीज़ों में हम डी प्रायोरिटाइज करेंगे। मसलन हम क्लियर कट ये तो बता सकते हैं कि हमारे पास अभी स्टॉक कितना है, और हम ये भी बता सकते हैं कि ये रीस्टॉक हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। हम कमिंग सून का भी बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम कस्टमर को ये बता दें कि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन 6 दिनों बाद अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ ने हमें कहा था कि सप्लाई इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ कब तक आएगी। इसी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि आपको सेम डे या इंस्टेंट डिलीवरी पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा जो लोकल डिलीवरी एजेंट्स हैं सच एज टीसीएस, लेपर्ड वगैरह वगैरह, ये सारे भी बहुत सारी दफ़ा इनमें डिले आता है। हम ये भी गारंटी नहीं कर सकते कि अगर चीज़ हमारे पास है भी तो वो एक ही दिन में आप तक पहुंचेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात डिलेज आ जाते हैं। तो यानी यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूज़र को अग्रेसिवली ये बताना कि हम आपकी चीज़ जल्द से जल्द पहुँचा देंगे ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये बताना कि आपकी चीज़ इतने दिनों में पहुँच जाएगी, यानी क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ अपोज़ टू कि हम जल्दी पहुँचाएँ। बिल्कुल इसी तरह से जो बाकी 6 हैं
उनके भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि किस चीज़ को हमने प्रायोरिटाइज करना है और किस चीज़ को हम डिले कर सकते हैं। इसके बाद इन सारों को मैंने यहाँ पर एक फाइनल प्रायोरिटाइजेशन समरी डिफाइन की कि क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, क्या क्या हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं और क्या क्या हम छोड़ भी सकते हैं। बाद में ऐड करने से मतलब ये है कि हम इसको V2 यानी वर्जन 2, अभी हम काम कर रहे हैं वर्जन 1 पे, कि जो हमारी वेबसाइट होगी उसकी वर्जन 1 कैसी दिखेगी। जब ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम वर्जन 2 का काम शुरू कर सकते हैं एक अलग प्रोजेक्ट की शक्ल में। तो ये आपके सामने एक पूरा हमारा सिंथेसाइजिंग का प्रोसेस मैं लेकर आया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि इन 6 के 6 में ज़ूम करके मैं थोड़ी देर रोकूँगा। आप वीडियो को पॉज़ करके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी, नंबर 2 पे हमारे पास ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, नंबर 3 पे हमारे पास डिस्कवरी एंड डिसीजन मेकिंग, नंबर 4 पे हमारे पास स्पीड एंड कन्वीनियंस, नंबर 5 पे हमारे पास अफोर्डेबिलिटी एंड मार्केट कंस्ट्रेंट्स और आखिरी नंबर 6 में हमारे पास लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। इन सारों की बेस पर हम इस फाइनल प्रायोरिटाइजेशन समरी तक पहुंचे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में।